Hello children, welcome to CBSE online audio video lessons. Myself Suman Gupta, your Hindi teacher from Seth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। पाठ 11 चावल की रोटियां। बच्चों, पाठ के पहले और दूसरे भाग में हमने अब तक देखा कोको जिसे चावल की रोटियां बहुत पसंद होती हैं, वह उन्हें अकेले ही खाना चाहता है। जब उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं तो वह चावल की रोटियां छुपा कर रख देता है और एक झूठ के लिए कई झूठ उसे बोलने पड़ते हैं। पहले उससे मिलने निनी आता है, इसके बाद मिमी आती है, इसके बाद तिनसु उससे मिलने आता है जो गेंदे के फूलों का गुच्छा लेकर आता है और कहता है कोको की माँ ने कल दुकान से एक नया फूलदान खरीदा था, तो मेरी माँ ने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है तिनसु, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। बच्चों, आगे मिमी कहती है मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। कौन? मिमी। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी मतलब ये फूल उसकी माँ को नुकसान पहुंचाती हैं, फुंसियाँ आ जाती हैं, दाने आ जाते हैं उनके शरीर पे। तो कहता है कोको, जब भी वह यह फूल देखती हैं उनके जिस्म मतलब शरीर, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु, ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वगत अपने आप से कहता है मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। यहाँ पर झूठ क्यों बोला कोको ने बच्चों? क्योंकि फूलदान के अंदर तस्तरी में चावल की रोटियां रखी थी। अगर मिमी चली जाती फूलों का गुच्छा उस फूलदान में लगाने के लिए तो उसे पता चल जाता कि यहाँ पर चावल की रोटियां रखी हैं और कोको ने उससे झूठ बोला है। कोको कहता है दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको, कौन? उबातून, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातून। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। ज़ोर से, अभी आई उबातून चाचा। उबातून नीला फूलदान लिए आता है। उबातून, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातून मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातून, कोई ऐतराज़ नहीं। ऐतराज़ मतलब आपत्ति। तो कोई आपत्ति नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को देती है। उबातून कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? उबातून, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातून, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है और बताता है कि हमारे पेट तो भर गए हैं। उबातून, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, यह आवाज़ कैसी? तिनसु, यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। बच्चों, वाकई ये चूहे की आवाज़ थी? नहीं, ये कोको के पेट से आवाज़ आ रही थी, उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था। तो उबातून कहते हैं मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उन्होंने सही पहचानने की कोशिश की। उबातून पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातून, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया। उबातून पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातून, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर उबातून बोलता है, हाँ वह रहा। कोको, क्यों? फूलदान का क्या करना है? उबातून, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ।
उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। फूलदान के अंदर क्या था बच्चों? गुलाबी फूलदान के अंदर चावल की रोटियां रखी थीं। उबातून कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा। शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा। स्वागत, और अपने आप से कहता है कोको, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। तो देखा बच्चों, यहाँ पर उसकी चावल की रोटियां भी फूलदान के साथ चली जाती हैं, क्योंकि उबातून फूलदान बदल कर ले जाते हैं। तो बच्चों, एक झूठ बोलने के लिए उसे बहुत सारे झूठ बोलने पड़े। तो झूठ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ से हमारा बहुत नुकसान होता है। जैसे यहाँ पर कोको ना चावल की रोटियां ही खा पाया और ना ही केले के पापड़, उसे भूखा ही रहना पड़ा। तो हमें जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। पाठ को पढ़ेंगे, पाठ का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।